हाउ टू राइट आंसर्स लाइक टॉपर्स, ये सबका क्वेश्चन होता है। हाउ टू राइट आंसर्स लाइक टॉप। एक वीकर स्टूडेंट हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, मैथ्स के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, प्री बोर्ड में पढ़ने की कोशिश करी थी लेकिन कोशिश भी वो नाकाम रही, मार्क्स वही है 40 से 50% के बीच में। और अब आप जो है ये आपके 10 दिन भी बर्बाद चले गए, आपने इसमें भी कुछ नहीं पढ़ा, जो भी पढ़ा वो भी ढंग से समझ में नहीं आया, लेकिन पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि आपके मार्क्स एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आएंगे। 66% से ऊपर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम। क्यों? क्योंकि आपने उतना पढ़ा नहीं। अगर आपने उतना नहीं पढ़ा जितना आपको पढ़ना चाहिए था, फिर भी आपके जो एक आध दोस्त आपके बीच में ऐसा होगा जो आपके जितना ही पढ़ता है, उन्हें प्री बोर्ड में उतना पढ़ा होगा जितना आपने पढ़ा है, और उसके मार्क्स आपसे 20%, 15%, 25% ज्यादा आए होंगे। ऐसे क्यों आए? उसके मार्क्स ज्यादा क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि उसने फॉलो करी हाउ टू क्यूब। हाउ टू क्यूब क्या है? हाउ टू क्यूब वो ट्रिक है जिसकी मदद से आप मैथ्स के अंदर अपने मार्क्स अगर यहाँ है तो यहाँ ले जा सकते हो। आप अपने मार्क्स को ट्वाइस भी कर सकते हो, आप अपने मार्क्स को 1.5 गुना भी बढ़ा सकते हो। तो कैसे, क्या हाउ टू क्यूब है, तो आज की इस वीडियो के अंदर समझेंगे, प्रेजेंटेशन को समझेंगे। करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देखो, हाउ टू क्यूब क्या होती है? हाउ टू क्यूब में ये तीन हाउ टू के आंसर आने चाहिए आपको, ठीक है। ये तीनों हाउ टू क्या है? देखो, हाउ टू क्यूब में सबसे पहले आता है हाउ टू राइट आंसर। मतलब आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, और आप अगर वहां पे जाके क्वेश्चन तो कोई भी बता देगा आपको, ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, आपने वो भी कर लिया, लेकिन दोस्तों आपको उसका आंसर ही बनाना नहीं आता, तो फिर क्या फायदा? सबसे पहला है हाउ टू राइट आंसर। आंसर मतलब कि आंसर आपको वो लिखना है जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। तो वो कैसे लिखोगे? आप हर कोई कैसे कह देता है कि अच्छा आंसर लिखना है। सबसे पहले हाउ टू क्यों में यही आता है, एक हाउ टू, कि आपको अच्छा आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 पॉइंट आपको फॉलो करना है। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस थ्रू ट्रांसलेशंस, यानी कि अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, उसे हिंदी से समझने की कोशिश करो, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में समझने की कोशिश करो, आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करो, इंटर रिलेट करने की कोशिश करो, आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये इससे भी बड़ा पॉइंट है कि यूज योर कॉमन सेंस। देखो, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा ना, जहां आपको इंग्लिश के वर्ड भारी लग रहा है, हिंदी में वो वर्ड आपको ज्यादा समझ में नहीं आया, तो वहां पे अपनी कॉमन सेंस का यूज करके उस वर्ड को इग्नोर कर दो और कॉमन सेंस लगा लो। जैसे कि एक टावर की हाइट थी, उसके बीच में एक अच्छा हैवी सा वर्ड दे दिया, तो आप खाली हाइट वाला पूरा सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, और वाला जो आपका हिंदी में अगर जैसे ऐसे वर्ड दे दिए समष्टि, समावेशी, तो आपको ऐसे वर्ड नहीं समझ में आते जल्दी से। इंग्लिश में मैक्रो और हैवी वर्ड दे दिया आपको, तो वो भी जल्दी से आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप उन वर्ड्स को इग्नोर करो, आगे बढ़ो, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर उसका आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो। हाँ, पहले इसके अंदर मैं इसके अंदर गिवन लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं इसका टू प्रूफ लिखूंगा, फिर सॉल्यूशन लिखूंगा, और फिर इसके एंड में आंसर लिखूंगा, आंसर को बॉक्स में बंद करूंगा। ऐसे आपको समझने की कोशिश करनी है। दूसरा हाउ टू क्यूब क्या है? दूसरा हाउ टू क्यूब ये है, हाउ टू अटेम्प्ट मैथ्स एग्जाम। यानी मैथ्स का एग्जाम को अटेम्प्ट करने का भी एक अलग तरीका है। क्या अलग तरीका है? देखो, मैथ्स का एग्जाम को अटेम्प्ट करने का अलग तरीका यह है कि सबसे पहले तो 15 मिनट आपको इसमें अलग से इस्तेमाल करनी है। जो आपकी स्टार्टिंग में 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दी जाती है ना, आपको उसमें पेपर तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, वहां पे चॉइस वाले क्वेश्चन सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। मैं हर पेपर में बताता आ रहा हूँ कि आपको चॉइस वाले क्वेश्चन सबसे पहले सिलेक्ट करना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको अपने जो चॉइस वाले क्वेश्चन है वो उसमें पहले ही सिलेक्ट करके रख लेना है। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इन द क्वेश्चन। अब आप कहोगे नहीं, आंसर में हाईलाइट करना होती है चीजों को, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को। आप कह रहे हो कि क्वेश्चन में हाईलाइट कर दे? हाँ, क्वेश्चन में हाईलाइट करना है। क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो गए कि जैसे कि आपका क्या, जैसे कि कोई ऐसा टू गिव, मतलब गिवन दे दिया आपको कि ये गिवन है, तो वो हाईलाइट करो। आपको यूनिट्स दे दी, वो हाईलाइट करो। हाईलाइट मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरा अंडरलाइन कर दो, डॉट लगा लो, वहां पे डॉट लगा लो, एक डॉट। अगर जैसे पूरा आपको एक लाइन का हाईलाइट करनी तो उससे एक 2 डॉट यहाँ लगाए और 2 डॉट यहाँ लगाए, कॉलम बना के उसे हाईलाइट कर दे। टीचर को कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आपको पता चलेगा उसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करनी है, जिससे कि आपको जो आंसर में आप जो चीजें लिख रहे हो ना, स्टेप मार्किंग होती है, गिवन आपका गलत ना हो, कम से कम आपको आधे मार्क्स तो मिले ही जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अटेम्प्ट दो सेक्शन फर्स्ट यू नो बेटर, यानी कि आपको वो सेक्शन पहले करना है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और ऐड करके 20 से 22 मिनट के अंदर
देख लेना है कि किस सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो आप जब चॉइस वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करने जाओगे तो वहीं आपको क्लियर हो जाएगा इतना, और यहाँ पे आप जो क्वेश्चन में चीजें हाईलाइट करने जाओगे वहां पे आपको खुद ही इतना क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप लास्ट वाला सेक्शन पहले अटेम्प्ट करो, बीच का सेक्शन पहले अटेम्प्ट करो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन उस सेक्शन के से ही करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालना, क्रोनोलॉजी से इतना फर्क नहीं पड़ता है, आप क्वेश्चन नंबर अच्छे से मेंशन कर देना, ठीक है। जैसे कि 23 का ए है तो ए का पार्ट 1 है तो पार्ट 1 ऐसे करके बिल्कुल अच्छे से डालना है, जिससे कि एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तीसरा पॉइंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट आंसर्स लाइक टॉपर्स। ये सबका क्वेश्चन होता है, हाउ टू राइट आंसर्स लाइक टॉपर्स। तो टॉपर्स की तरफ आंसर कैसे लिखना है, इसके लिए 4 हैक्स फॉलो करने होंगे टॉपर के आंसर शीट से जो मैंने बनाए हैं। देखो टॉपर के आंसर शीट से क्या 4 हैक्स है अभी बताता हूँ। देखो ये आ गए आपके चारों हैक्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हैक क्या है, राइट डाउन गिवन एंड टू प्रूफ ऑलवेज, यानी कि आपको जो है गिवन जो दे रखा वो लिखो, टू प्रूफ क्या है वो लिखो, ये जरूर लिखना है। ये स्टेप मार्किंग होती है तो 1 से 1.5 मार्क्स तो इसी चीज का होता है, ये आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, वरना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। टॉपर्स हमेशा इसे जरूर लिखते हैं, ठीक है। दूसरा है हाईलाइट द फॉर्मूला एंड आंसर। जो आपका आंसर है उसे बॉक्स में बंद करो, जो आपका फॉर्मूला है उसे भी बॉक्स में बंद करो या उसकी इक्वेशन बनाओ, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज क्लिक होगी कि बच्चे ने फॉर्मूला लिखा, वो टिक करके फटाफट से आगे बढ़ेगा और आपको मार्क्स देगा। डू क्वेश्चन थ्रू डायग्राम्स बनाओ, जैसे कि जो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर है उसके अंदर डायग्राम बनाओ, और इसी के साथ साथ जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है उसके अंदर डायग्राम बनाओ, सर्कल्स वाला चैप्टर है उसके अंदर डायग्राम बनाओ, मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई भी चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है उसके अंदर डायग्राम बनाओ। आपको खुद हेल्प होगी और एग्जामिनर को भी हेल्प होगी, हाँ डायग्राम सही बना रखा बच्चे ने तो क्वेश्चन भी सही कर ही रखा होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैंने ऊपर लिख दिया कि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इसलिए, क्लियर कटिंग एंड प्रॉपर गैप्स। प्रॉपर गैप्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ चीजों के बीच में अच्छा खासा गैप देना है। आप सोच रहे होगे कि क्लियर कटिंग क्या है, कटिंग थोड़ी क्लियर होती है, हाँ क्लियर होती है। आप अगर कोई टॉपर की आंसर शीट देखोगे ना, अगर मान लो उसका पूरा, देखो मैंने टॉपर की आंसर शीट डाउनलोड करी थी ना, उसका हो सकता है मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूं। देखो उसने क्या कर रखा था, एक पूरा क्वेश्चन कर लेता हो गया था उसका, देखो यहाँ समझो इतनी जगह में, ठीक है। तो उन्होंने पता है ऐसे कटिंग नहीं कर रखी थी हमारी तरह, ये कट गया और यहाँ पे सॉरी लिख दिया, नहीं, उसने इतने गंदे तरीके से कटिंग नहीं कर रखी थी। उसने बहुत प्यार से आराम से कटिंग कर रखी थी। कैसे कटिंग कर रखी थी, उसने यहाँ पे लिख रखा था सिर्फ इतना, यहाँ पे ऐसा करके ऐसा काट दिया और फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि ये क्वेश्चन जो है ये अलग पेज पे अटेम्प्ट कर रखा है, अलग पेज पर अटेम्प्ट कर रखा है, सिर्फ इतना लिख दिया। तो आपको भी अगर आपका पूरा पेज कट होता है तो ऐसे लिखना, आधा कट होता है तो आपको इसे लिख देना है कि कौन से पेज पे लिखा हुआ है, या पेज नंबर मेंशन करके आप वहां पे पेज नंबर ऊपर डाल देना और वहां पे लिख देना कि हाँ ये आगे मेंशन मैंने कर रखा है। तो इस तरीके से आपके कटिंग के मार्क्स नहीं कटेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। आपके सारे डाउट मैंने यहाँ पे मैथ्स के क्लियर करने की कोशिश करी है, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।